हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमारी हो चुकी है मॉर्निंग हमारे ड्रीम हाउस में। बट ये मेरा तो नहीं है, ये तो मेरी बहन का है ना। तो होप सून जल्दी हम भी आपको किसी अच्छी सी सोसाइटी में ही मिले। सेम सोसाइटी में तो नहीं लेंगे। और ये काशी को ना सुबह सुबह श्वेता ले गई थी अपने रूम पर, और रूम में ले गई थी। तो मैंने कहा चलो आओ सुबह सुबह आपको घुमाते हैं ज़रा थोड़ा सा। और यहाँ पे ना एक चीज़ ना मुझे सबसे अच्छी पता है क्या लगती है, कि सारा दिन ना लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि सनलाइट ही इतनी तेज़ होती है ना, पूरे घर में आपको देख लो सनलाइट ही मिलेगी, कहीं पे भी लाइट जली हुई नहीं मिलेगी। तो ये घर ना ऐसे बड़ा अच्छा रहता है। अब मुझे पता है यहाँ से जाके ना अपने घर में इतनी सफोकेशन होती है ना, और जब मुझे यहाँ पर आना होता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। तो ये है। तो बस बड़ा मज़ा आता है यार यहाँ पे आने का ना। और आप मानोगे यहाँ की किचन में सारा दिन काम कर लोगे ना, ना थकावट होती है और दिन का पता ही नहीं चलता। तो ये देखो मैं आपको किचन से लेके सारा सब दिखा रही हूँ। ये मैं आपको लेके जा रही हूँ बालकनी में। और गाइस गैस करके बताना कि ये कौन सा फ्लोर है। जिसने गैस कर लिया ना उसको बढ़िया सा मैं इनाम पेटीएम करूँगी, ये बता देना। लेकिन वो मेरे पहचान का बंदा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे, है ना। तो बस हाँ, मेरे पहचान का बंदा ना हो तभी ना मिलेगा, क्योंकि मेरे पहचान वाले बंदे को तो पता ही है कि मेरी सिस्टर किस फ्लोर पे रह रही है। तो ये देखो फिर अब सुबह उठते ही जो हमारे घर की भी रूटीन रहती है, और वही रूटीन मैं यहाँ भी फॉलो कर रही हूँ। अपना जो भी ये ब्लैंकेट वगैरह हो, रजाई हो, वो उठा देना। गर्मियों में चादर और गर्मियों सर्दियों में ब्लैंकेट। और मैं सच बताऊँ यहाँ पे ना, मतलब कि जैसे हम रात में अपने घर में कुड़कुड़ाते हैं ना, तो मेरे घर में तो बहुत ठंड रहती है, क्योंकि चारों तरफ से कवर है, तीनों तरफ से। तो यहाँ पे ना रात को बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और काशी को आप मानोगे, अपने घर में चला के सोती हूँ मैं 1 नंबर पे पंखा, यहाँ पे मैं चला के सोई 2 नंबर पे पंखा। और रात को काशी सोई 2 बजे, क्योंकि आते आते मैं ना रास्ते में वो कैब पे बहन 2 मिनट आवाज़ दे रहे कर ले। रात को ना काशी तो रात गाड़ी में आते आते वो सो गई थी, उसने झपकी ले ली। तो अपना रात को फिर वही रूटीन उसकी 2 बजे सोई। और 2 बजे सोने के बावजूद भी ना इस लड़की ने ना मुझे यहाँ पे भी चैन नहीं लेने दिया, पूरी रात नहीं सोने दिया। चू 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 करती रही, तो मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई। पता अभी भी आँखें ना इतनी दर्द हो रही हैं। और कल एक चीज़ क्या हुई हमारे साथ, अब मेरे जीजू ने हमें बुला तो लिया, लेकिन क्या हुआ, मानवी का है स्कूल। तो मानवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मानवी का स्कूल था। अब मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। अब जीजू ने बोलना आ जा आ जा आ जा, तो हम लोग आ गए। तो रास्ते में जब मैंने रात को जब मैंने श्वेता को बोला, मैंने कहा भाई तू मानवी को सुला ले, कहती है पूरी रात सोने देगी और सुबह मानवी का स्कूल है। मैंने कहा अरे यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल होते हैं ना तो आने में मज़ा नहीं आता। पता है क्या, फिर ना देर तक जाग भी नहीं पाते, और सब भी जल्दी उठने का भी प्रेशर रहता है, फिर मानवी को पढ़ने का भी प्रेशर। अब ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। और हर बार ना जब मेरे जीजू बुलाते हैं ना, तो मैं श्वेता से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ कि भाई तेरे घर की पोजीशन सही है, आ जाओ। मतलब कि काशी के पेपर वगैरह तो नहीं है, या उसका स्कूलिंग ऐसा कोई टाइम तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे आने से डिस्टर्बेंस हो। तो वो मना कर देती, तो हम लोग नहीं आते। और हर बार मैं पूछती हूँ, इसी बार नहीं पूछा तो इस बार हो गई गड़बड़। तो मैंने कहा चल अब आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो काशवी ना वरना श्वेता अपने पास से सुलाती है रात को, तो मैं आराम से फ्री होके सोती हूँ, और मेरी ना जिससे कि नींद आराम से मेरी नींद पूरी हो जाती है। तो देखते हैं, अगर कल मानवी का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो श्वेता के पास से सुलाऊंगी काशवी को। और आज तो यहाँ पे अभी ये सुबह सुबह उठ गई है। टाइम क्या हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं, तो ये सुबह उठ चुकी है। तो आज जल्दी उठ गई है, तो दोपहर को जल्दी सोएगी, तो रात की रूटीन अपने आप ही बन जाएगी। और सच बताऊँ, मैंने यही चाहती थी, परिवार में ना यही होता है। अब जैसे सुबह सुबह हुई तो श्वेता काशी को अपने रूम में ले गई। अब यही बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, तो दादा दादी हो गए जैसे बच्चे, अभी तो नाना के घर रह रही है, तो सुबह सुबह बच्चे को उठा के ले जाते हैं। तो चल माँ भी थोड़ी देर और रिलैक्स कर लेती है, और आराम से बच्चा भी जल्दी उठ जाता है। और वैसे ना इसके घर में तो यही हिसाब किताब है, पूरे घर में ना सुबह सुबह सनलाइट आ जाती है, तो नींद तो अपने आप ही खुल जाती है इसके घर में। तो ये रहता है मेरे को, ये बस ये दिक्कत यहाँ पे बड़ी होती है कि सुबह सुबह ना, वह मेरे को तो अंधेरे में सोने की आदत है, यहाँ सुबह रोशनी हो जाती है तो जल्दी उठना ही पड़ता है। फिर ऐसे मतलब कि मेरी बहन कोई फोर्सफुली नहीं करती कि हाँ बिस्तर छोड़ दो, ये है वो है, तो वो कुछ नहीं कहती। लेकिन ये है कि हाँ मैं खुद उठ ही जाती हूँ।
और ये मैं काशी की सॉक्स निकाल रही थी। कल मैं आपके सामने ना काशी की नई सॉक्स लेकर आई हूँ। वो सॉक्स ही पता नहीं इसने ना सारी वो पॉलीथीन निकाल के दीवार के पीछे फेंक दी, वो घर ही रह गई। ये तो शुक्र है गिली हुई सॉक्स मैं उठा लाई थी जो मैंने इसकी धोई थी। ये है मानवी का बेड, मैंने आपको बताया था ना। ये देखो ये पूरा मानवी का बेड है। ये रूम मानवी का है एक्चुअली। यहाँ पे एक रूम है दीदी जीजू का, और एक रूम है लक्षित का, एक रूम है मानवी का। तो अगर बाई चांस कोई आया गया होता है तो यहाँ पे एडजस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये बेडरूम तो छोटा है। सिंगल बंदा आएगा तो इस पे सो जाएगा, कोई डबल आएंगे तो लक्षित के रूम में सो जाएंगे, तो ये चलेगा। और ये है बालकनी। ये दूसरी तरफ से मैं आपको बालकनी दिखा रही हूँ। और देखना, मैं ये वापस निकल के वहीं पहुँचूँगी जहाँ मानी के रूम है। हाँ, तो यहाँ की मज़ेदार सबसे बढ़िया रहती है बालकनी। यार कि कभी सोचा था कि दिल्ली के आसपास एरिए में, मतलब कि दिल्ली टच ही कह लो एनसीआर, है ना, और इतनी बढ़िया लोकेशन, इतना बढ़िया बढ़िया फ्लैट, मतलब कि बहुत अच्छी जगह पे मिलेगी, और इतनी हाईएस्ट ऊंचाई। मतलब कि अभी इसकी बिल्डिंग तो नहीं है 45 फ्लोर तक, लेकिन बाकी एक आधी बिल्डिंग है जो 45 फ्लोर्स तक गई हुई है गाइस। और ये देखो, ये है एलईडी मिरर। जैसे जैसे बटन दबाते जाएंगे, जैसे हमारी वो है ना जिससे हम रील बनाते हैं, है ना, तो वैसा ही ये मिरर है। आजकल लोग रील बनाते हैं तो उन्होंने बाथरूम में मिरर भी वैसा दे दिया। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपको काशी मानवी के उसमें मिलेगी, बाथरूम में। सब बाथरूम में अलग अलग हिसाब किताब है। तो ये मैं काशी को सुबह सुबह गर्म पानी दे रही थी, कोसा पानी, जिससे इसने इसको पॉटी थोड़ा खुल के आ जाती है। लेकिन पी नहीं रही पानी, उठ गई है ना। ये सोए सोए में इसके साथ ना यही है, सोए सोए में जितना दूध पीना होगा पी लेगी, और जागे में कुछ नहीं खाती पीती। यहाँ पे भी पता है इसने मिट्टी का जुगाड़ ढूंढ लिया, जो ये शीशे वाले दरवाजे ना, जो रेलिंग वाले, वहाँ पे इसने कर लिया। और ये देखो, मैं यहीं बैठ के अभी जहाँ दिखा रही हूँ, यहीं बैठ के मैं बना रही हूँ आप वॉइस ओवर की वीडियो, मतलब कि वॉइस ओवर कर रही हूँ। श्वेता पहने थे सॉक्स से ये सारा फ्रंट एरिया। वैसे होम टूर तो हम बाद में करेंगे, तो वो तो बढ़िया से बिल्कुल फुल साउंड के साथ ही बनाऊंगी, उसमें कोई अपना वॉइस ओवर नहीं करना। ये श्वेता कर रही है नाश्ते की तैयारी, और हमें खाने को मिलेंगे गोभी के परांठे, जो मैं डाल दूँगी शॉर्ट वीडियो में। और ये अभी मेरा ब्लॉग देख रही थी, अभी दूसरी वीडियो देख रही है, ये निम्मी निम्मी वाली कुछ। तो ये धनिया अदरक लहसुन इसने मंगवाया है। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, ताकि मैं जल्दी यहाँ पर आ सकूँ।